तो भगवान ने जो जो विभूतियां हैं इस संसार के अंदर, जो जो श्रेष्ठ हैं, यानी जो विभूतियां हैं, वे सारी की सारी विभूतियां भगवान कह रहे हैं उन सब में तू मुझको ही जान। तो भगवान ने नदियों में बोले मैं गंगा हूँ, गौओं में मैं कामधेनु हूँ, जंगल के जो जीव जंतु हैं उनमें जो राजा होता है शेर सिंह, भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। ऐसे भगवान ने अपनी अनंत अनंत विभूतियों का वर्णन किया। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, मैं सब में हूँ और कैसे हूँ, ये विभूतियों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को ज्ञान कराया। 11वें अध्याय में अर्जुन के मन में फिर विचार पैदा हुआ। फिर अर्जुन के मन में जिज्ञासा जगी कि भगवान, मैं आपके बलवीर और तेज युक्त स्वरूप को देखना चाहता हूँ, ऐसी मेरी मन में इच्छा है। भगवान ने कहा अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो तेरी इस जिज्ञासा को शांत करना मेरा धर्म है। 11वें अध्याय में भगवान ने 2 बातें कही थी अर्जुन से। अर्जुन, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। तो मैं सब में हूं ये 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, और सब मुझ में है ये विराट के माध्यम से भगवान अर्जुन को 11वें अध्याय में बता रहे हैं। तो 11वें अध्याय में जो परमात्मा ने अपना विराट दिखाया है, तो भगवान के अंदर ही अर्जुन ने अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, अगणित महेशों को देखा। देखने के बाद परमात्मा के उस विराट स्वरूप को जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन भयभीत हुआ। भय के कारण कांपने लगा तो पुनः फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मैंने आपके इस विराट स्वरूप में एक अंश मात्र से सारी सृष्टि को, अगणित ब्रह्मांडों को इसके अंदर देखा है, लेकिन आपके इस भयानक रूप को देख के, इतना बड़ा जो विराट रूप आपका है, इस रूप को देख के मैं अंदर से स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार मैं कांप रहा हूँ, मुझे भय लग रहा है। तो प्रभु मुझ पर पुनः कृपा कीजिए और मुझे अपने उस सौम्य स्वरूप का दर्शन कराइए जिसमें आप शंख, चक्र, गदा, पद्म ये सब लिए हुए विराजमान। तो भगवान ने फिर अर्जुन को अपना वही सौम्य स्वरूप दिखाया है। इस प्रकार से मैं सब में हूं और सब मुझ में है, ये दोनों बातें भगवान ने अर्जुन को दिखाई हैं। 12वें अध्याय में भगवान अब भक्ति की चर्चा करते हैं कि भक्ति योग, ये 12वां अध्याय है भक्ति योग। 10वां जो हमारा अध्याय था वो विभूति योग था। यहाँ देखो हर अध्याय को योग से जोड़ा गया है। योग का मतलब ये गीता जी का एक एक अध्याय का एक एक श्लोक से आपको जुड़ना है। क्या करना है? जुड़ना है। ऐसा नहीं है कि केवल सुनना है और सुन के उसको छोड़ना है, क्योंकि सुन के छोड़ोगे तो फिर वो योग नहीं बनेगा, फिर तो संयोग हो गया कि भगवान के संयोग से, कृपा से आपको ये गीता जी सुनने को मिली, लेकिन सुनने के बाद गीता जी से सुनना नहीं, योग बनाना है, अपना तादात्म्य स्थापित करना है। तादात्म्य तब स्थापित होगा जब गीता जी के एक एक श्लोक को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तब जो अर्जुन को प्राप्त हुआ था वो ही आपको प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान की वाणी उस वक्त जब अर्जुन को मुक्त कर सकती है, तो वही परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी आज हमको भी मुक्त करेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय भी अर्जुन ने स्वीकार किया तो मुक्त हुआ, आज भी हम जब स्वीकार करेंगे तो ही मुक्त होंगे। अर्जुन अगर परमात्मा की वाणी को स्वीकार नहीं करता, केवल सुनता और छोड़ देता, अर्जुन भी मुक्त नहीं होता। और भगवान ने तो बहुत साफ साफ कही है, उपदेश करना मेरा काम है, उपदेश सुनना तेरा काम है, और सुन के उस उपदेश को जीवन में उतारना भी तेरा काम है, क्योंकि इसी कार्य के लिए ये मैंने साधन रूपी देह तुझे प्राप्त कराई है। रामचरितमानस की चौपाई भी स्पष्ट कर रही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मोक्ष का द्वार किसी के पास इसका एड्रेस नहीं है कि भैया मोक्ष का द्वार, मोक्ष का द्वार, मोक्ष का द्वार, ऐसा हमने अनगिनत बार लोगों की मुखारबिंद से सुना होगा, लेकिन वो द्वार है कहां जहां से हम उस मोक्ष में प्रवेश करें? तो वो मोक्ष का द्वार है संतों का मुख। आपका मोक्ष कहां से होगा? संतों के मुख। आपका मुख संतों के, आपका जो मोक्ष है वो संतों के मुख से ही होगा। जब संतों के मुख से वो ज्ञान गंगा की सरता बहेगी और आप उस सरता का जब पान करेंगे, तो वो आप मोक्ष के द्वार पर बैठे हैं। और मोक्ष के द्वार पर क्या मिलता है? तो
तो मोक्ष के द्वार पे ज्ञान रूपी गंगा मिलती है और आनंद रूपी परमात्मा मिलता है। जब संतों की शरणागत होकर हम बैठते हैं, संत की शरणागत हो जाएं, ग्रंथ की शरणागत हो जाएं, ये मोक्ष का द्वार है। हम जाना ही नहीं चाह रहे मोक्ष के द्वार तक, या हमें बोध नहीं है कि यही मोक्ष का द्वार है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने तो कोई पासवर्ड या कोड वर्ड लगाया था, हम रोज निकलते थे, रोज देखते थे, लेकिन आज तक हमको ये नहीं समझ में आया ये कोड वर्ड है। और किसी ने समझ लिया, उसने कोड वर्ड से उसको खोल लिया, खोल के जो भी उसके अंदर खजाना था वो पार कर दिया, ले गया, अधिकारी हो गया उसका। लेकिन हमने वो कभी खोला ही नहीं। तो ऐसे ही जो संतों का मुख है, अब हम कभी उनके मुख के द्वारा जो जो हमको दिया गया है ज्ञान स्वरूप, जब हमने उसको जीवन में उतारा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है, क्या आपको मोक्ष का द्वार मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। तो बड़े भाग्य से ये मोक्ष का द्वार मिलता है। तो संतों का मुख ही मोक्ष द्वार है। आप बस कुछ मत करो, बैठ जाओ। तो इनके पास भी बैठ पाना बड़ा मुश्किल है। बैठ भी जाएगा तो खाली बैठने से थोड़ी होता है, आप द्वार पे बैठे रहो। ये तो द्वार माने जहां से शुरुआत हो रही है, द्वार माने जहां से शुरुआत हो रही है, आपका उनके सामने बैठना ये शुरुआत है। बैठ के उनका पान करना और पान करके वहां तक पहुंचना ये अलग बात है। जैसे आपने देखा होगा, पहले राजे रजवाड़ाओं में बड़े बड़े महल हुआ करते थे, तो महल का जो गेट होता था वो तो बहुत दूर होता था, उसके अंदर बड़े परकोटे होते थे, परकोटों में भी जहां राजा विराजमान होते थे वो तो बहुत अंदर जाके जगह होती थी। तो ऐसे ही संत जो हैं, संतों का मुख है ये मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम शरीर है और मोक्ष का द्वार संतों का मुख है। तो भगवान क्या इशारा कर रहे हैं, इस शरीर को जिसमें आप विराजमान हो, इसको लेके और संतों की शरण में जाओ, वहां से आपको मिल जाएगा मोक्ष। क्योंकि उसमें प्रवेश करोगे। प्रवेश कैसे करोगे? प्रवेश माने आप जुड़ोगे उससे। बिना जुड़े खाली दरवाजे पे खड़े रहो आप, तो फिर क्या फायदा, अंदर का कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आप संतों की शरण में जाओ और जाने के बाद उनसे अपने आप को जोड़ो। कैसे जुड़ोगे? जो दे रहे हैं उसको उतारते जाओ, यही जोड़ है। कहते हैं ना, एक साधारण सा भौरा कीड़ों को लाके बामी में बंद करके और अपनी जैसी प्रवृत्ति का बना लेता है। तो मुक्तात्मा की शरणागत में जब हम रहेंगे, हमारा जीवन भी मुक्त हो जाएगा, हम भी जीवन मुक्त हो जाएंगे। मोह का क्षय होगा, मोक्ष हो गया। मोक्ष कोई ऐसा ताज थोड़ी है जो दिखाई देता है। मोक्ष तो हमारा जीवन है। मोक्ष हमारा जीवन है। जिस दिन हम मोक्ष की अवस्था में आएंगे, हमारे मुखमंडल का आनंद कभी नष्ट नहीं होगा। जिस दिन मोक्ष की अवस्था में आएंगे, उस दिन हमारे जीवन का आनंद कभी खत्म नहीं होगा। तो कभी खत्म न होने वाला आनंद उस समय प्रकट होता है जब हम उस मोक्ष क्रिया में आ जाते हैं। देखा होगा आपने, संतों की रहनी कैसी हो जाती है, आनंदमय रहनी होती है, अपने आप में मस्त है। कहते हैं मस्त राम मस्ती में वो आग लगे बस्ती में। बस्ती माने संसार। संत कहते हैं मस्त राम मस्ती में। हम तो राम की मस्ती में मस्त हैं और जगत माया की मस्ती में मस्त है। लोग कहते हैं राम मस्ती में तो मस्त राम मस्ती में आग लग रही है बस्ती में, लगती रहे, मैं क्या लेना देना उस बस्ती से। हाँ, आत्मा कहते हैं जो हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा तो फिर माया का प्रवेश नहीं होगा उसके पास। चूंकि माया प्रबल रूप से जीव को पकड़े हैं। वैसे तो ना माया ने पकड़ा है और ना हमने पकड़ा है। ये पकड़ा पकड़ी का खेल जबरदस्ती का है। हमने भी नहीं इसको पकड़ा। माया को हमने कहां पकड़ा है? माया को आत्मा थोड़ी पकड़े, माया को तो देह मन पकड़े। आत्मा तो इससे परे की सत्ता है, जिसकी सत्ता इतनी ताकतवर है कि उसके पास माया नहीं आ सकती। वही परमात्मा का अंश आत्मा रूप में हमारी देह के बराबर, फिर हमारे पास माया कैसे आ जाएगी? तो माया आत्मा के पास नहीं आती है,
माया मन के साथ आती है, क्योंकि माया और मन के माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर ओ आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये इच्छाएं जो हैं ये मन के अंदर हैं, और न माया ने पकड़ा है और न मन ने पकड़ा है। पर इच्छा जगती है उतनी देर मन माया की ओर भागता है। जितनी देर कोई इच्छा, कोई कामना जन्म लेती है उतनी देर मन माया की ओर भागता है, और जहां कामना की पूर्ति हो जाती है सोई मन परमात्मा की तरफ देखने लगता है। जबकि आत्मा तो सदा से ही परमात्मा का अंश है। आत्मा तो सदा से ही परमात्मा का अंश है, जो मैली नहीं हो रही, जो मरती नहीं है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो पुरातन है, वो तो वैसी परमात्मा का अंश है। तो माया से ग्रसित होता है केवल जीव का मन। अच्छा, जब जीव इस देह को लेके, साधन रूपी देह को लेके जब संतों के सन्मुख बैठता है